हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं फिर एक साइंस का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग आज बेसिक से एकदम पूरा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे, ताकि इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन से भौतिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, वो एक भी क्वेश्चन आप लोग इसमें छूटेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं इसमें। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या गुण होता है पहले उसको जानेंगे। पहला उनका इसमें गुण नहीं बदलता, दूसरा नया उत्पाद नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है अवस्था में आकार बदल सकता है, कोई चीज अवस्था में आकार बदल सकता है। फिर इसमें पुनः किसी चीज को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई चीज बना, फिर उसको पुनः हम चाहेंगे कोई चीज के लाने के लिए, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, फिर गैस से ठोस में बदलना। जैसे ठोस से द्रव में बदलना वो गणन कहलाता है। ठोस से द्रव में अगर बदल गया लिक्विड में, तो उसको गणन बोलते हैं। अगर द्रव से गैस में बदल दे, पानी जो भाप बन के गैस के रूप में उड़ जाए, तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। गैस से द्रव में अगर बदल रहा है, गैस से द्रव में बदल रहा है, उसको संघनन बोलते हैं। और अगर गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, उसको उत्पादन बोलते हैं। गैस से सीधे उसको ठोस में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। क्वेश्चन आता है कि अगर ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? गणना कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आपका गैस से द्रव में बदलने के लोग क्या कहते हैं? उसको संघनन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बदलने को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के कुछ आपका उदाहरण है। इसको देखिए, कह रहा है कि बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, फिर पानी को हम चाहेंगे फिर बर्फ बना सकते हैं। या पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, मैंने उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है पानी का जलवाष्प बनना, पानी से जलवाष्प बनना। फिर कह रहा है कागज का फटना, कागज का फटना से क्या होता है? आकार बदल रहा है, लेकिन चीज तो ही रह रहा है, फट गया, टुकड़ा में आ गया। फिर कह रहा है कांच का टूटना, आकार में चेंज हो रहा है, तो भी भौतिक परिवर्तन है। सूक्ष्म बर्फ का उड़ना, सूक्ष्म बर्फ का टुकड़ा में उड़ जाता है। कपड़ों का गीला होना भौतिक परिवर्तन है। धातु का पिघलना, धातु का पिघलना भी आपको भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारों में हवा भरना, गुब्बारों में हवा भरना ये भी, फिर उसको हवा हटा देंगे, फिर वही गुब्बारा ही बन जाएगा, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं गुब्बारा। फिर क्या है? फल का कटना, फल को काट दिए, फिर उसको मिला दीजिए, तो वो फिर फल का कर लेता है, तो भी भौतिक परिवर्तन है। तार का गर्म होना, तो तार का गर्म होना, तार हीट हो गया, फिर उसको हटा दीजिए हीट से, फिर तार का दूसरा मक्खन का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। घी का पिघलना, फिर पिघला के फिर घी बना सकते हैं। धातु के तार को मोड़ना, फिर सीधा कर लेंगे, फिर तार का कर लेगा। मोमबत्ती का पिघलना, फिर उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होता है। रबड़ का खींचना, रबड़ को खींचा फिर छोड़ दिए, फिर रबड़ का आकृति ले लेगा। फिर कह रहा हूं उत्पादन, उत्पादन किसको बोलते हैं? कि जो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसको उत्पादन कहते हैं। उत्पादन यह भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा संघनन, जो गैस से द्रव में बदलता है, गैस से द्रव में बदलता है, उसको संघनन बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका विक्षेपण आता है, फिर गलन है, वाष्पीकरण है। जो द्रव से सीधे गैस में बदलता है, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? आपका सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या देखना है? इसमें आकार बदल सकता है, आकार और अवस्था बदलता है, आकार और अवस्था बदल सकता है, वो बदलता है, लेकिन इसमें गुण नहीं बदलता है, नया उत्पाद नहीं होता है। और कोई चीज बदल जाए तो पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कांच का टूटना, तो कांच टूट गया, उसका आकार चेंज हुआ, लेकिन कांच को फिर तो कांच तो कांच है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे आपका कागज का फटना, आकार में चेंज हुआ, है तो कागज ही, दूसरा चीज तो प्राप्त, नया चीज तो नहीं ना प्राप्त, कागज फट गया, लेकिन बोलेंगे दूसरा चीज तो कुछ नहीं ना बना, तो वही भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सारे जितना आप देख रहे हैं सब भौतिक परिवर्तन में है। अब हम लोग फिर चलेंगे केमिकल चेंज क्या है, यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या आता है उसको देखेंगे। ठीक, रासायनिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इसका क्या गुण होता है? कि नया पदार्थ बनता है, और एक चीज बनने के बाद दूसरा चीज बन जाएगा, उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो केमिकल चेंज बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें रंग गान टेस्ट बदलता है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये उसका गुण रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होता है। इसका इसमें जैसे कह रहा उदाहरण में अंगूर के निर्माण, शराब का निर्माण, चांदी का कलर होना, लकड़ी कोयले पेट्रोल का जलना,
आपका लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी जल गया, पुनः उसको लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल जल गया, फिर पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त करते, वो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दही से फिर दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन, यानी पुनः जिसको प्राप्त नहीं कर सकते वह रासायनिक परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमण, यानी उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी नया पदार्थ बन जाता है, वो होता है केमिकल चेंज। ठीक है, और उदाहरण जैसे भोजन का पकना, आपका भोजन का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, भोजन का सड़ना, ये सब क्या है? सब रासायनिक परिवर्तन है। फल का रंग बदलना, फल जैसे अब कच्चा में हरा, अब देखिए पक गया, रेड कलर का हो गया, फिर से पुनः अगर बोलिए तो उसको उस तरह प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी फल का रंग बदलना भी रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, फल का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, फल का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है, और फल के काटने पर कलर चेंज होना वो भी रासायनिक परिवर्तन है। कलर चेंज होगा, फिर कलर का आप ला सकते हैं, उसको नहीं ला सकते, यानी वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब है मोमबत्ती। मोमबत्ती देखिए सब लाइट दे रही है। अब मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती का पिघलना अगर बोलेगा, पिघल गया तो उस चीज से फिर हम मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं, यानी वो केमिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना अगर बोला जाए, मोमबत्ती जल गया तो वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। और कहेगा अगर जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती जल रही है तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों, केमिकल और आपका फिजिकल चेंज दोनों होता है। अगर जलती हुई मोमबत्ती में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी प्रतिक्रिया है, तो वो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक आपका दोनों होता है। तो ऐसे अंगूर की निर्माण, शराब निर्माण, चांदी का कलर होना, लकड़ी के लिए पेट्रोल का दहन, लकड़ी का जलना, फल का रंग बदलना, फल का पकना, फल का पचना, फल का सड़ना, फल काटने पर कलर चेंज होना, या भोजन का पकना, भोजन का पचना, भोजन का सड़ना, ये सारे क्या है? केमिकल चेंज, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक और भौतिक दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो आज का जो टॉपिक था मेरा भौतिक व